वाराणसी के ऐतिहासिक घाटों को हर कोई निहारना चाहता है। हर दिन घाटों की खूबसूरती को देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वाराणसी के घाटों पर इन दिनों जोशी मठ जैसा खतरा मंडरा रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि गंगा के पूर्वी छोर पर बालू के टीले के कारण गंगा का दबाव घाटों की ओर है, जिससे कई घाटों के नीचे कटान हो गए हैं और इसके कारण घाटों के दरकने के साथ उसके बैठने का खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल 31 दिसंबर को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा अचानक धंस गया था। इसके अलावा राजा मानसिंह घाट, मीर घाट और भी कई घाट ऐसे हैं जहां दरारें तो कहीं सीढ़ियां थोड़ी बैठी आपको नजर आएंगी। घाटों की इस दुर्दशा से भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ गंगा वैज्ञानिकों की चिंता भी अब बढ़ गई है। बीएचयू के भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर यूके शुक्ला ने बताया कि गंगा कभी रेत की तरफ तो कभी शहर की तरफ शिफ्ट होती है। 10 साल पहले तक गंगा का बहाव रामनगर की तरफ था, लेकिन वर्तमान समय में ये अब शहर की तरफ शिफ्ट हो रही है। बाढ़ के वक्त गंगा की करंट के कारण घाटों के नीचे की मिट्टी कट रही है, जिसके कारण अब कुछ घाट नीचे की तरफ बैठ रहे हैं। हालांकि अभी तक ठीक आकलन नहीं किया जा सकता है कि इससे घाटों को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन भविष्य में किसी भी वक्त ये घाटों के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। गंगा में जब भी बाढ़ आती है वो घाटों की तरफ उसकी एक करंट घाटों को काटने का काम करती है, घाटों की तरफ की जमी हुई मिट्टी को काटने का काम करती है। और शायद विगत में इस चीज़ को समझा गया और तभी बनारस में घाट बनाए गए, क्योंकि अगर घाट नहीं होते तो अब तक गंगा नदी बनारस को खा गई होती। घाट हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं बनारस शहर के। अब चूंकि ये गंगा नदी सदियों से बह रही है, लगातार ये कोशिश कर रही है कटाव की, तो हमारे घाटों की एक नींव है। जब कटान उस नींव के नीचे से शुरू हो जाता है तो ऊपर का भार, पत्थरों का भार जिसके घाट बने हैं, उनका खिसक जाना लाजमी है। वहीं गंगा पर रिसर्च करने वाले गंगा बेसिन अथॉरिटी के मेंबर प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में गंगा के दूसरे छोर पर कछुआ सेंचुरी के कारण बालू के टीले जमा हो गए थे। इससे घाटों को बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि इस कारण गंगा का दबाव घाटों की तरफ बढ़ गया था, जिससे कई घाटों को नुकसान भी पहुंचे थे। पहले जो हमने कहा था गंगा घाट पर जो खतरे थे, उसका कारण था कि जब कछुआ सेंचुरी बनारस में थी तो गंगा के पूर्वी इलाके में बालू के खनन का काम रोक दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर कछुए अंडा देते थे अपना जो है, तो उनके प्रजनन के चलते बालू के खदान पर रोक लग गया था। और खदान पर रोक लगने की वजह से उधर बालू के टीले बढ़ते चले जा रहे थे। तो जब बालू के टीले बढ़ते जा रहे थे, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि गंगा के पानी का जो प्रेशर था वो घाटों की तरफ आया। और जब घाटों की तरफ प्रेशर आया तो वहाँ पर जो ऊपरी सतह की मिट्टी थी वो कटनी शुरू हो गई। और कई जगह ये देखा गया था कि जो घाट के अंदर पाल बन गया था काफ़ी दूर तक, और फिर कई घाट दरकने लगे और कई के पत्थर टूट करके नीचे गिरने लगे। उसकी रिपेयरिंग का भी काम सरकार ने किया।